नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है वेदों की उत्पत्ति और महत्व। वेद भारतीय संस्कृति और धर्म का मूल आधार है। इन्हें संसार के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में गिना जाता है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इन्हें अपौरुषेय माना गया है, अर्थात ये किसी मानव द्वारा नहीं रचे गए, बल्कि ऋषियों को दिव्य प्रेरणा से प्राप्त हुए हैं। आज की वीडियो में हम वेदों की उत्पत्ति, उनकी संरचना तथा उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक महत्व पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथियों, वेदों की उत्पत्ति का समय अत्यंत प्राचीन है और यह कई हजार वर्षों पुराना माना जाता है। वेदों का ज्ञान ऋषियों को श्रुति के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिसका अर्थ है कि यह ज्ञान सुना गया था। इसे दिव्य ज्ञान के रूप में भी माना जाता है, जिसे ब्रह्मा या परमात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया और ऋषियों को सुनाया गया। ऋषियों ने इन वेदों का श्रवण कर उन्हें अपने शिष्यों को मौखिक रूप से संचारित किया। इस प्रकार वेदों की जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के रूप में सुरक्षित रखी गई थी। यह माना जाता है कि वेदों का श्रवण प्रायः ध्यान और साधना के माध्यम से किया जाता था। ऋषियों ने इस ज्ञान को सीधे परमात्मा या ब्रह्मांड के दिव्य स्तोत्र से प्राप्त किया। वेदों का ज्ञान शुरुआत में मौखिक रूप से संचित किया गया था और बाद में लेखन कला के विकास के साथ इसका लिपिबद्धीकरण हुआ। वेद 4 मुख्य भागों में विभाजित हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से चतुर्वेद कहा जाता है। ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना और प्रमुख वेद माना जाता है। इसमें कुल 1028 सूक्त या श्लोक हैं, जो 10 मंडलों में विभाजित हैं। इन श्लोक में प्राकृतिक शक्तियों जैसे अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु आदि की स्तुति की गई है। नंबर 2, यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञों और अनुष्ठानों के साथ संबंधित है। इसमें वेदियों के विभिन्न कर्म कांडों का विस्तार से वर्णन है। यह गद्य और पद्य का मिश्रण है। इसमें यज्ञ विधियों का निर्देश दिया गया है। नंबर 3, सामवेद। सामवेद में ऋग्वेद के कई मंत्रों को संगीतबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसे गायन का वेद भी कहा जाता है। सामवेद का मुख्य उद्देश्य मंत्रों का गायन और यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले गीतों का प्रदर्शन है। नंबर 4, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने, तंत्र मंत्र, चिकित्सा और दैनिक जीवन के व्यवहारिक पक्षों का वर्णन मिलता है। इसमें यज्ञों के अलावा शांति और स्वास्थ्य से संबंधित मंत्र भी शामिल हैं। वेदों का धार्मिक और आध्यात्मिक क्या महत्व है? वेद भारतीय धार्मिक परंपराओं का मूलभूत आधार है। इन्हें हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म ग्रंथ माना जाता है और इनका अध्ययन हिंदू धर्म के शास्त्रों के रूप में किया जाता है। वेदांत और उपनिषद जैसे ग्रंथ भी वेदों की शिक्षा से प्रेरित हैं। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम ज्ञान, जो उपनिषदों में निहित है। वेदों का वैज्ञानिक और दार्शनिक महत्व भी बहुत है। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक विषयों का भी उल्लेख मिलता है। वेदों में चिकित्सा, खगोल शास्त्र, गणित, धातुकर्म, पर्यावरण विज्ञान जैसी विधाओं का वर्णन है। आयुर्वेद, जो कि चिकित्सा का प्राचीन भारतीय विज्ञान है, का आधार भी वेदों से लिया गया है। वेदों में प्राकृतिक शक्तियों और तत्वों का भी उल्लेख मिलता है, जो आधुनिक विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों से मेल खाता है। वेद संस्कृत भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेदों की भाषा अत्यंत प्राचीन है और इसका साहित्यिक रूप भी उच्च कोटि का है। वेदों में उपयोग की गई भाषा और शैली संस्कृत व्याकरण और काव्य शास्त्र के विकास में योगदान करती है। पाणिनि के व्याकरण जैसे ग्रंथ भी वेदों की भाषा के आधार पर विकसित हुए हैं। अंत में यही निष्कर्ष है कि वेद भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन के हर पहलू का आधार है। वेदों का अध्ययन केवल धार्मिक उद्देश्य के लिए ही नहीं, बल्कि दार्शनिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। उनकी प्राचीनता, गहराई और व्यापकता आज भी उन्हें शोध
और अध्ययन का एक प्रमुख स्रोत बनाती है। वेदों के माध्यम से हम न केवल अतीत की महानता को समझ सकते हैं, बल्कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा आज के जीवन में भी प्रासंगिक हो सकती है। आशा है यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपा करके एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।